रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा जो है वो जो भी तकरीर करती है, मैंने इसकी कुछ चौथी तकरीर में कवर कर रहा हूँ। उसमें कोई पाकिस्तान को इसने फ्यूचर का प्लान नहीं दिया, कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं दिया, कोई जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी का, बस वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात करती है कि बस मोटरवे आएगी, मोटरवे गुजरेगी और मोटरवे हाफिजाबाद से गुजर जाएगी, सवाबी से गुजरेगी। मतलब इस तरह की बेतुकी सी बातें करके उसको खुद भी नहीं पता चलता। आज वो नवाज शरीफ के इलाके का नाम ले रहा था तो कह रहा था कि वो कौन सा इलाका है, तो आगे से जो क्राउड बैठा था उनको खुद को ही नहीं पता था कि कौन सा इलाका है। तो अब मरियम नवाज साहबा जो है वो मतलब उसकी कुछ और बोंगियां सामने आई है। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहबा जो है मानसारा में आई है, उसने कहा जी मानसारा वालों, बेटी मरियम नवाज की तरफ से आपको सलाम, और देखो वो लोग दीवाना बार जलसा गांव में दाखिल हो रहे हैं। तो यानी ये एक टैक्टिक्स होते हैं मीडिया को इम्प्रेस करने का कि देखो जी वो लोग आ रहे हैं, जलसा का फुल हो गया है। तो यानी जलसे, हमने अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आए हुए थे करीबी जलसा गांव में, तो वहाँ जिस तरह से वो बसें भर भर के लोगों को लाया जाता है, सबको पता है कि किस तरह। मानसारा वैसे अमीर मकाम का इलाका है, तो वहाँ पर कोई बंदे इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये सुनवाना लोगों को कि भी वो देखे वो बंदे आ रहे हैं, दीवारें फलांग के आ रही हैं, यानी वो कहना चाह रही है कि ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में हो रहा है। ये जो मेरे वाले साहब नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से 4 साल मफरूर रहे हैं, जब वो मुल्क में वापस आए हैं तो ये सब कुछ उनकी मोहब्बत में हो रहा है। और वैसे भी हमारी कौम का भी कोई हाल नहीं है, जिस तरह वो बजाय जिस शख्स जो मफरूर रह गया उसका एहतसाब करने के उसका जलसा देखने पहुंच जाते हैं सारे। और इसमें अब मरियम नवाज साहब फरमाती हैं कि जी कि नवाज शरीफ को कहा गया था कि आप सिंध से इलेक्शन लड़ें, आप बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ें, आप पंजाब के फलां शहर से लड़ें, लेकिन नवाज शरीफ ने मानसारा का इंतखाब किया। यानी अब नवाज शरीफ को पता है कि मैंने बलोचिस्तान से लड़ना है, तो उसकी वहाँ पर कोई वोट बैंक है मौजूद ही नहीं है बलोचिस्तान में। सिंध में तो नवाज शरीफ जो है वो सिंधी कौम माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन कौम है, वो सिर्फ बस तीर पे ठप्पा लगाना है, वो भी अंदरून सिंध में। अब जहाँ पढ़ी लिखी आबादी है, शहरी इलाके हैं, वहाँ पर सिंध में तो इस तरह से जरदारी माफिया वहाँ पर तो मौजूद ही नहीं है, वहाँ तो उनका कोई इतना स्कोप ही नहीं रहा। लेकिन वहाँ पर नवाज शरीफ का तो कुछ भी वोट बैंक नहीं रहा ना, कराची कुछ और है ना अंदरून सिंध में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वो ये कहना चाह रही है कि नवाज शरीफ को सिंध से भी इलेक्शन लड़ने की ऑफर की गई थी। अब हो सकता है कि ऑफर की गई हो, ऑफर करने वाले बहुत मिल जाते हैं, ऑफर क्योंकि वो पीछे जो पीर साहब बैठे होते हैं वो ऑफर करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो है वैसे उनके मिसकाल के इंतजार में होते हैं हर वक्त, तो हो सकता है उन्होंने कभी कह दिया हो। लेकिन नवाज शरीफ ने मानसारा का इंतखाब किया, और मानसारा का इंतखाब मैंने बताया ना वो इसलिए किया क्योंकि वहां पर अमीर मकाम मौजूद है। अमीर मकाम जो है उसकी वो उसके खास उसकी एक पॉपुलेशन है उसके साथ, तो वो उसको इकट्ठा करके वो किसी न किसी तरह एक आध एमपी की सीट वो निकाल ही लेते हैं अपनी। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वहाँ पर जो है मानसारा का इंतखाब किया। और उसके अलावा आगे चलकर फरमाती हैं, फिर इमरान खान के ऊपर आ जाती है कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने कितनी सड़कें बनाई, क्या कोई 5 सड़कें गिनवा दो। इमरान खान ने कितने अस्पताल बनाए, 5 अस्पताल गिनवा दो। इमरान खान ने कितनी ऑरेंज ट्रेनें बनाई, कितनी स्पीडो बसें बनाई, कितनी मेट्रो बसें बनाई, कितनी ट्रेनें बनाई। मतलब उसकी सियासत जो है मरियम नवाज की यही रह गई है, उसको कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, डॉलर पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब आज ही IMF ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई 18% रहेगी। यानी इससे मरियम नवाज को कोई सरोकार नहीं है, बस सरोकार है तो बस 2-3 अपने मंसूबे दिखा दिए और कहा उसकी बुनियाद पर वोट ले लेना आवाम से। वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना, ये चीजें पाकिस्तान में चलने वाली है नहीं है वैसे। तो आगे चलकर मरियम नवाज साहब फरमाती हैं, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खवातीन को आवाज़ें कसें, आप खवातीन को आवाज़ें कसें, क्या ये हमारा कल्चर है। नहीं, वो दोबारा इमरान खान पे बात करना चाह रही है कि इमरान खान का ये कल्चर है कि वो अपने लोगों को कहता था कि खवातीन के ऊपर आवाज़ें कसें। यानी ये असल में बात करना चाह रही है कि जिस तरह इनके वालिद मोहतरम साहब जब लंदन में होते हैं, जब इनके बाहर फ्लैट के बाहर जब वो हंगामे होते थे, तो उसकी बात करना चाह रही है कि वहाँ पर जो हंगामे होते थे वो इमरान खान सब करवाते थे। अच्छा, फिर साथ साथ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं साथ। तो उसके बाद मरियम नवाज साहब ने हाथ जोड़कर अपील की। यानी अभी भी इसको यकीन नहीं है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कंपनी जो है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट वो भी इनके साथ है, पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह के फैसले दे रही है वो तमाम इनके साथ हैं। लेकिन फिर भी ये मरियम नवाज को हाथ जोड़ने पड़ गए हैं। हाथ जोड़ के कहती है कि KPK वालों, खुदा के लिए अपने मुस्तकबिल को दाव पर ना लगाना, अपने आप पर रहम करो, अपना मुस्तकबिल गलत हाथों में ना देना। यानी ये अब मरियम नवाज साहबा की जो हालत है, अब ये हाथ जोड़ने पर आ गई है आवाम से, आवाम की मिन्नतें करने लग गए हैं कि किसी न किसी, उसको भी पता है कि जो जलसे में लोग आए होते हैं वो भी बिरयानी की प्लेटें खाने के लिए आते हैं, उसके बाद उनसे कोई सवाल पूछें तो वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान को ही वोट देना है। तो ये मरियम नवाज साहबा के कहने का मकसद था। और मानसारा में जो इसका जलसा हुआ है वो सारा इमरान खान की तकरीर, इसकी सारी तकरीर इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। कोई ये मजीद
पाकिस्तान के इकोनॉमी के हवाले से बात नहीं कर सकी, ना ये बात कर सकी, ना इनके वालिद मोहतरम कर सके। वालिद मोहतरम साहब जो है वो किसी एक जलसे में आते हैं, पसंद जो उनका पसंदीदा शायर होता है, अभी क्योंकि यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है तो इसी वजह से यहाँ आ गए हैं, नहीं तो उनके वालिद मोहतरम साहब जो है वो घर से निकलते तक नहीं है। उनके बारे में फरमाया जाता है कि वो अभी घर बैठ के वो मुईशत को प्लान कर रहे हैं कि मुईशत को किस तरह ऊपर उठाना है। तो भाई आप जो 16 माह की अपने भाई की बदतरीन हुकूमत, जिसके बारे में इसने भी, मरियम ने भी बात नहीं की ना, कम से कम कारकर्दगी दिखानी है, अपनी रिसेंट कारकर्दगी दिखाओ कि क्या परफॉर्मेंस दी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। तो यानी नवाज नवाज के बारे में कहते हैं कि वो घर बैठ के प्लानिंग कर रहा है, तो घर बैठ के प्लानिंग कर रहा है, वो लंदन बैठ के वो अपने भाई को बता सकता था कि किस तरह मुल्क को आगे लेकर चलना है। यानी ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आवाम जो है बस इनकी बातों में आ जाएगी। और ये जो अभी 30 साल से इन्होंने हुकूमत की है मुख्तलिफ शक्लों में, जब कभी वज़ीर आला, कभी वज़ीर आज़म, तो उस वक्त तक ये हस्पताल सर के इनको याद नहीं है। इनको याद आता है तो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में याद आता है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।